नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिचा और आपके अपने चैनल मम्मा इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक खास वीडियो लेकर आपके सामने आई हूँ। दोस्तों, बहुत सारे लोग प्रेगनेंसी ट्राई करते हैं और उन्हें ये भी पता होता है कि आपको रिलेशन कब बनाना चाहिए। बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं और यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस पढ़ी हैं कि आप रिलेशन कब बनाएं। तो सभी को पता होता है कि ओवुलेशन के टाइम पे ही रिलेशन बनाने से बेबी कंसीव होता है। लेकिन अब बात यहाँ पे आती है कि सबको ये नहीं पता हो पाता है कि उनका ओवुलेशन किस दिन होने वाला है या उनका फर्टाइल डेज कब से शुरू हो रहा है। तो दोस्तों, मार्केट में बहुत सारे ओवुलेशन किट आती है जिसका यूज़ आप कर सकते हैं, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपका ओवुलेशन किस दिन होने वाला है। लेकिन दोस्तों, इसमें भी बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है कि आपको ओवुलेशन किट का यूज़ कब से करना चाहिए, ओवुलेशन का किट का यूज़ किस दिन करना चाहिए, किस टाइम पे करना चाहिए कि आपका जो टेस्ट है वो एकदम सही आए। ये सारी चीज़ों को लेके बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते रहते हैं। अब ये बहुत सरल तरीका होता है घर पे ही ओवुलेशन पता करने का, क्योंकि आप हर मंथ डॉक्टर के पास जाके अपना ओवुलेशन डे या आपका एग जो है वो मैच्योर हुआ है, कब रिलीज़ होगा, ये हर मंथ आप जाके डॉक्टर के पास कंसल्ट नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं इसी पे बात करूँगी, इसी पे आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि आपको ओवुलेशन का किट कैसे यूज़ करना है और बहुत सारी ऐसी बातें जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। दोस्तों, ओवुलेशन किट का यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको 3 चीज़ें ज़रूर पता होनी चाहिए कि आपकी पीरियड साइकिल की लेंथ कितनी है, आपका पीरियड रेगुलर है कि इरेगुलर है। सेकंड चीज़, आपको ओवुलेशन किट का यूज़ कितने दिन पहले से करना चाहिए। तीसरी चीज़ दोस्तों, आपकी जो ओवुलेशन किट का यूज़ कैसे करें और जो आपकी रीडिंग आई है, जो आपका रिजल्ट आया है, उसको आप कैसे जानें कि ये रिजल्ट हमें क्या बताता है कि आपका ओवुलेशन कब होने वाला है या ओवुलेशन आज होने वाला है। तो ये सारी बातें मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली बात कि आपकी पीरियड साइकिल की लेंथ कितनी होनी चाहिए। दोस्तों, जिनका पीरियड रेगुलर है उनको अपनी पीरियड साइकिल की जो लेंथ है वो पता रहती है। जैसे आपका पीरियड 1 जनवरी को हुआ है और फिर आपको पीरियड जो नेक्स्ट है वो 31 जनवरी को आता है, तो इसका मतलब जो आपकी पीरियड साइकिल है वो 31 डेज़ की हो गई। लेकिन अब बात करते हैं कि अगर जिसका पीरियड साइकिल जो है वो इरेगुलर है, कभी 31 को आ गया, कभी 1 फ़रवरी को आ गया या कभी 10 दिन बढ़ गया, तो उनके लिए क्या करें, उनको कैसे पता चलेगी कि उनकी पीरियड लेंथ कितनी है। तो उनके लिए क्या है, अगर उनको अपनी पीरियड साइकिल की लेंथ जानना है तो उनको अपने पिछले 3 बार की जो पीरियड की डेट है उसको आपको देखना है कि आपका पीरियड की जो साइकिल है वो कितने दिन की बनी है। उसमें आपको क्या करना है, 3 महीने का आपको लिखना है और फिर उसमें से 3 से डिवाइड कर देना है, तो आपका एक एवरेज पीरियड साइकिल का निकल के आ जाएगा कि भाई आपका इतना है। तो दोस्तों, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो पीरियड साइकिल की लेंथ है वो कितनी है। दोस्तों, सेकंड चीज़, दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपकी पीरियड साइकिल की जो लेंथ आई है उसमें आपको -17 करना है, मतलब 17 जो है वो आपको माइनस कर देना है। अगर मान लीजिए आपकी पीरियड साइकिल की जो डेट है वो 28 है, आपकी मतलब जो साइकिल होती है वो 28 की है, अगर इसमें आप -17 करेंगे तो आपको क्या नंबर निकल के आता है, 11। यानी आपको 11 तारीख से लेके आपको पीरियड जो आपका ओवुलेशन किट है इसका यूज़ करना है। मतलब आपकी जो 11 तारीख है उससे आपके फर्टाइल डेज शुरू हो जाते हैं, आपका ओवुलेशन का टाइम इसी बीच में होता है। दोस्तों, अब जिसका इरेगुलर पीरियड है उसको क्या करना है, उसको 3 मंथ का जो पिछला 3 मंथ की जो पीरियड साइकिल है उसको लिख के 3 से डिवाइड कर देना है और फिर -17 कर देना है। तो दोस्तों, इससे आपका डे निकल के आ जाएगा जिनका इरेगुलर पीरियड है। दोस्तों, अब थर्ड चीज कि किट का इस्तेमाल कैसे करना है, कब करना है, कितने टाइम करना चाहिए और जो रिजल्ट आता है वो कैसे जाने। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप मार्केट से ओवुलेशन किट लाते हो तो उसमें 5 स्ट्रिप दी रहती है। अगर आप मतलब 5 स्ट्रिप अलग अलग दी रहती है, उसमें सब में एक किट रहता है और साथ में ड्रॉपर रहता है। तो आपको क्या करना है कि जैसे मैंने आपकी पीरियड साइकिल की लेंथ बताई है घटाने में, तो आपको वो डेज पता चल जाएगा कि मेरा
इतने से इतने तक का डेज है। उसमें आपको क्या करना है कि आपको एक स्ट्रिप खोलनी है और जैसे आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो, आपको एक किट मिलती है, उसमें आप अपना ड्रॉपर से यूरिन लेते हो और 3 बूंद डालते हो, वैसे ही आपको ये भी प्रोसेस करनी है। अब सेकेंड चीज़, अब बात आती है कि आपको कब करना चाहिए। प्रेगनेंसी में क्या कहते हैं कि आप मॉर्निंग में अगर करते हो तो आपको रिजल्ट जो है वो एकदम सटीक मिलता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप मॉर्निंग में ना भी करो, आप 10 बजे से लेकर सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6, 7, 8 बजे तक कभी भी कर सकते हो। लेकिन जो एक बेस्ट टाइम है वो 12 बजे से लेकर 3 बजे तक का रहता है, क्योंकि इस टाइम पे आपकी बॉडी में LH हार्मोन्स जो है वो उसकी जो मात्रा रहती है वो ज़्यादा रहती है। और ओवुलेशन करने के लिए LH हार्मोन्स ही मेन होता है। जब वो LH हार्मोन्स आपके पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है तो वो ओवरी को क्या बोलता है, मतलब ओवरी को एक तरीके से संकेत देता है कि आप अपना मतलब जो आपकी बॉडी में ओवरी रहती है उसको संकेत मिल जाता है कि एग रिलीज मैच्योर हो गया, अब उसको रिलीज़ करना है। तो इस किट में यही देखा जाता है कि जो LH हार्मोन्स है वो किस टाइम पे आपके LH हार्मोन्स की जो मात्रा है वो ज़्यादा रहती है। तो आप 12 से 3 के बीच में अगर आप ये टेस्ट करते हो तो आपका जो टेस्ट है वो सटीक आएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर आपने ड्रॉपर से आपने यूरिन डाल दिया है किट में, तो फिर अब उसका रिजल्ट कैसे देखें। देखिए एक किट में C होता है और T होता है। C मीन्स कंट्रोल, T माने टेस्ट। तो अगर आपको ड्रॉपर से जैसे ही आपने 3 बूंद डाला अपने यूरिन की, उसमें अगर C में एक डार्क लाइन आती है और T में कुछ भी नहीं आता है, तो इसका मतलब है कि आपका जो ओवुलेशन टाइम है वो आसपास बिल्कुल भी नहीं है। मतलब आप इस समय कोई भी रिलेशन ना बनाइए, क्योंकि इस समय आपका एग जो है वो रिलीज़ होने वाला नहीं, आपका ओवुलेशन नहीं है। सेकंड चीज़ दोस्तों, जब आप मतलब किट में ड्रॉप से आप यूरिन डालते हो और फिर आपका जो C की जो लाइन है वो डार्क रहती है और जो T की लाइन है वो हल्की सी पिंक कलर की रहती है, तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि आपका जो फर्टिलाइज डे है, आपका जो ओवुलेशन है वो आने वाले दिनों में होने वाला है, इसका ये मतलब है। तो दोस्तों तीसरी चीज़, अगर आपने किट में आपने यूरिन डाला और यूरिन डालने के बाद आपकी जो C लाइन है और T लाइन है दोनों ही डार्क हो गई है, दोनों ही डार्क पिंक है, तो इसका मतलब है कि आपको जो ओवुलेशन है वो जैसे 12 से 3 के बीच में आपने नापा, तो इसका मतलब है वो रात तक में या दूसरे दिन में, मतलब 1 से 2 दिन में आपका जो एग है वो रिलीज होने वाला, आपको ओवुलेशन होने वाला है। इस दिन आप रिलेशन बना सकते हैं और आपके बेबी कंसीव करने के चांस बढ़ जाएंगे। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपने यूरिन डाला, आपने 3 ड्रॉप यूरिन डाली और किट में कोई भी रिस्पांस नहीं होता, मतलब आपको कोई लाइन ही नहीं दिखती है, C में भी कोई लाइन नहीं दिखती, T में भी कोई लाइन नहीं दिखती, तो इसका मतलब है कि आपकी जो किट है वो ख़राब है, आपको दूसरी किट यूज़ करनी चाहिए। ऐसे ही जैसे मैंने आपको लेंथ बताई है कि आप पीरियड साइकिल की लेंथ मेज़र करके आप अपने ओवुलेशन को निकाल सकते हैं कि आपका फर्टिलाइज डे कब से है और अपनी किट का यूज़ कर सकते हैं। तो आपको 5 स्ट्रिप मिलती है, जिस दिन भी आपका निकले आप बाय डे आप कर सकते हो या अल्टरनेट डेज में भी कर सकते हो। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका ओवुलेशन किस दिन होने वाला है। तो दोस्तों ये जो मैंने बताया है, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि मैं कब करूँ, लाइट लाइन आई है या मुझे किस टाइम पे करना चाहिए। उनको किट लेने के बावजूद भी ओवुलेशन नहीं पता कर पाते वो लोग, और फर्टिलाइज डे नहीं उनको पता चल पाता है कि किस दिन उनको रिलेशन बनाना चाहिए कि बेबी कंसीव हो जाए। तो आई होप मेरी ये जो वीडियो है ये आपको समझ में आई होगी कि आपको कैसे किट का यूज़ करना है, क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है, और जिसका इर्रेगुलर पीरियड है उसके लिए भी मैंने बताया है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, जिससे ये जिसको भी ये चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है, वो ओवुलेशन किट का इस्तेमाल सही से नहीं कर रहा है, तो उसको ये जानकारी मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए फिर लेकर आऊँगी, तब तक के लिए बाय, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।